हेलो गाइस, वेलकम टू मेधा सल्दानी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के लेक्चर में बात होने वाली है सिलेबस की। और ये सिलेबस जो है लैब असिस्टेंट जो अभी वर्तमान में है, जो नोटिफिकेशन आया है लैब असिस्टेंट का, तो उसकी बात हम करने वाले हैं। जिसकी क्वालिफ़िकेशन जो है गाइस 10+2 रखी गई है और साइंस इस पे जो है अनिवार्य है, चाहे आप PCM से हो या PCB ग्रुप से हो। तो गाइज़, इससे पहले कि आपको बता दें कि सिलेबस को तो हम रीड कर रहे हैं, साथ ही साथ इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है और किन किन बुकों का आप इसमें रेफरेंस लें। ठीक है, तो गाइज़ सबसे पहले तो बात करेंगे यूनिट 1 की, जो जर्नल साइंस यहाँ पर पूछा जाना है। ठीक है ना, जर्नल साइंस में बात करें तो मोशन, फोर्स और वर्क, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, ये सारे टॉपिक जो हैं गाइज ये जर्नल साइंस के अंतर्गत भी आते हैं। ठीक है, इसलिए जर्नल साइंस में यहाँ पर रखा गया है। आगे है गाइज फोर्स ऑफ न्यूटन्स लॉ, फोर्स ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना, ग्रेविटेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं गाइज यहाँ पर, और फ्लोटेशन से, जिसे हम हिंदी में प्लोन बोलते हैं। आगे है गाइज वर्क एंड एनर्जी एंड पावर। ठीक, साउंड से भी है क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ करंट से भी है, मैग्नेट से भी है, मैग्नेटिक फील्ड से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि जो प्रकाश है वहाँ से भी, वो टॉपिक से भी यहाँ पर क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। और गाइज आपको बता दें कि यहाँ पर आपको फिर से वो गलती नहीं करनी है जो वन दरोगा के पेपर की तैयारी करते समय एस्पिरेंटों ने की थी। उन्होंने क्या किया था गाइज, 9th-10th NCERT को फॉलो किया था, और जो है गाइज सोशल मीडिया में काफ़ी जो है, जो सोशल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी जो है अक्सर जो है 9th और 10th सिलेबस की बात कही गई थी। ठीक है ना, कि आप 9th और 10th की जो बुक है साइंस की, आप उनको कवर कर लीजिए और आपका वन दरोगा पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन गाइज हमने तब भी बताया था कि जो है हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो बच्चे हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में जुड़े थे या जिन्होंने स्टडी मटेरियल नोट्स परचेज़ किया था, उनके डाउट तो हमने तब भी क्लियर कर दिए थे। और बहुत सारे जिन ऐसी क्वेरीज थी बच्चों की, ठीक है ना, जो वो जानना चाहते थे कि ये पाठ्यक्रम क्या है, तो उन्हें हमने ये बताया भी था। लेकिन मैक्सिमम जो है ना, अब इसका 16 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक इसका पेपर है, और अब जो है ना बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि अब क्या पढ़ा जाए। सो गाइस, अगर तैयारी पहले से हो, एक अच्छा पाठ्यक्रम और एक अच्छा स्टडी मटेरियल नोट्स आपको पहले ही मिल जाए ना, तो उसके बाद आप जो है तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो अभी वन दरोगा के पेपर में मैक्सिमम एस्पिरेंट जो हैं कन्फ्यूज्ड हैं आप। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने पढ़ा 9-10 और उस आया वहाँ पर NCERT से कंप्लीट पेपर तैयार नहीं किया गया है। इसके लिए गाइज फिर से यहाँ पर बता दें, अभी पहले सिलेबस को देख रहे हैं, इसके बाद बुक की बात करेंगे और कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, इस पर पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन से है, मैटर से भी यहाँ पर क्वेश्चन है, नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर से भी क्वेश्चन है, पार्टिकल नेचर, बेसिक यूनिट, एटम एंड मोलिक्यूल्स, लॉ ऑफ कंस्टेंट, प्रोपोर्शंस। ठीक है ना, और यहाँ पर जो है गाइज ऑटम से भी क्वेश्चन है, मॉलिकुलर मासेस से भी क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपको तैयारी करनी है, प्रत्येक टॉपिक को कवर करना है। और ये टॉपिक जो कवर है ना, आप चाहें तो हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़कर भी तैयारी कर सकते हैं, या हमारा स्टडी मटेरियल नोट्स जो है परचेज़ करके भी आप तैयारी कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल नोट्स में आप देखेंगे एक एक टॉपिक कवर हुआ होगा, जिसका प्राइस 1999 रुपया रखा हुआ है, और इसे आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। चाहे आप ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं, गांव में भी रहते हैं, तो गांव में भी मंगवा सकते हैं। बाय पोस्ट आपके गांव में मिल जाएगा। अगर आप सिटी एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर भी मंगवा सकते हैं। आउट ऑफ स्टेट भी रहते हैं, आउट ऑफ उत्तराखंड, तो भी वहाँ से मंगवा सकते हैं, वहाँ पर मंगवा सकते हैं। इसके अलावा जो है इंस्टीट्यूट विजिट करके भी आप इन्हें ले सकते हैं। इसके अलावा नोट्स सैंपल आपको देखने तो आप हमारे फेसबुक पेज पर ज़रूर विजिट कीजिए। फेसबुक ओपन करने के बाद ऊपर सर्च कीजिए मेधा सल्दानी, और उस पेज में आप विजिट कीजिए और वहाँ पर जुड़ जाइए, लाइक करके पेज से जुड़ जाइए, और वहाँ पर आप नोट्स सैंपल देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी कोशिश है कि अभी हम जो है इसकी क्लासेज जो है लैब असिस्टेंट की क्लासेस को चलाएँ हैं यूट्यूब चैनल मेधा सल्दानी पर। कोशिश है, देखिए आगे क्या होता है। नेक्स्ट वीक से जो है इसकी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। आगे जो है गाइज मोल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है ना, और
स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, केमिकल सब्सटेंसेज, नेचर एंड बिहेवियर, एसिड, बेसिस एंड साल्ट, ये यहाँ से भी क्वेश्चन है। तो ये गाइज ये मिलता जुलता जो है सिलेबस है अगर बात करें वन दरोगा से हम, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है लैब असिस्टेंट के पेपर में। मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट, ये भी ज़रूर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। फूड से भी क्वेश्चन है, ये बायो का पोर्शन आ रहा है बेसिक साइंस में। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, बायोडाइवर्सिटी जो जैव विविधता बोलते हैं इन प्लांट एंड एनिमल्स, बेसिक इशूज़ ऑफ साइंटिफिक नेमिंग, बेसिक क्लासिफिकेशन। तो ये गाइज ये पूरा सिलेबस है, आप UPSSC की वेबसाइट में जाके एक बार इसे डाउनलोड करके ज़रूर आप देख लें। इसके बाद करते हैं सेल, जो कि इम्पोर्टेंट है, बायो का पोर्शन है ये। सेल एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है ना, सेल वॉल, सेल ऑर्गन्स, ठीक है ना, और न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें हैं। टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स एंड ऑर्गेनिज्म में। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यूज, हेल्थ एंड डिजीजेज, डेफिनेशन इनकी, इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ एंड देयर कॉजेज ऑफ, ये सारी चीज़ें जो है ना गाइज उनके कारण जो भी है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा गाइज ये हमारे स्टडी मटेरियल नोट्स में जो हमारी टीम के द्वारा बनाया गया है उसमें बेहतरीन ढंग से इसको कवर किया गया है। आप चाहें तो सैम्पल ज़रूर देखें मेधा सल्दानी यूट्यूब चैनल पे, तो यहाँ पर क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा जो है सैम्पल देखने तो मेधा सल्दानी फेसबुक पेज पे ज़रूर जाइए, सर्च कीजिए। लाइव प्रोसेस भी है यहाँ पर, लिविंग थिंग्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट, और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है ना, हेरिडिटी, ओरिजिन ऑफ लाइफ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। तो गाइज ये सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि चैप्टर जो है टॉपिक जो है पूरा हम यहाँ पर पढ़ नहीं रहे हैं। इसके लिए आपको UPSSC की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर आप जाएंगे तो सर्च, वहाँ पर से आप इसे सर्च करें पहले, और उसके बाद जो है सिलेबस वाले पे टॉप लिंक पे क्लिक करें और विजिट करके डाउनलोड ज़रूर कर लें। इसके बाद बात करते हैं आवर इन्वायरमेंट, फिजिकल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड सॉइल, पॉल्यूशन से क्वेश्चन है, ओजोन लेयर से है, बायो जियोकेमिकल सर्कल्स इन नेचर्स, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे हैं। बिग डैम्स, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस, वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है ना, सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचर रिसोर्सेज, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो गाइस ये क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं, ये सारा आपका स्टडी मटेरियल नोट्स में कवर हो जाएगा अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं या ऑनलाइन वैसे जुड़ना चाहते हैं। अब बात करते हैं गाइस ये यूनिट 2 की। यूनिट 2 है फिजिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड टेक्निक्स की यहाँ पर बात हो रही है। इसके अलावा गाइस काइनेटिक्स, मोशंस, वर्क, एनर्जी, पावर एंड ग्रेविटेशन से क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं। जो पहले बेसिक बात की हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स, ठीक है ना। आगे है थर्मोडायनेमिक, काइनेटिक, थ्योरी ऑफ गैसेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक इंडक्शन की यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं। आगे है इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कूलम फोर्स बिटवीन ऑफ चार्जेस, गाइस ये सब आपको मिल जाएगा इसके स्टडी मटेरियल नोट्स में। इसके अलावा सेल, टाइप्स ऑफ सेल्स, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो और इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी रिलेटेड। गाइस हम बार बार आपको स्टडी मटेरियल के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपके पास प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण स्टडी मटेरियल नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वो होगा तो आप बार बार उसे पढ़ेंगे, डेफिनेटली जो है आपको बेनिफिट उससे मिलने वाला है, ठीक है ना। आगे है करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डिपोल, आगे है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एलिमेंट, पैराडाई, ठीक है ना। ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे। और आगे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ऑप्टिक्स, इसी में जो है आगे जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ऑप्टिक्स, ये है यहाँ पर, ठीक है। इस सारे टॉपिक को आपको कवर करना है। सो गाइज यहाँ पर ध्यान देना कि ये 9th और 10th के NCERT में पूरा कवर नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो है गाइज मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की यहाँ पर बात हो रही है,
ठीक है। ये मोटा मोटा जो है एक ओवरव्यू भी आपको बताया जा रहा है। आगे गाइज है लॉजिक गेट्स और एंड नॉट एंड नॉर की यहाँ पर भी बात हो रही है। तो गाइज ये आपने अगर 12th में फिज़िक्स पढ़ा होगा, ऑब्वियसली बात है, तभी आप ये फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, तो ये वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा गाइज बात करते हैं केमिस्ट्री की। थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यहाँ पर है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड जो पीरियोडिकटी है यहाँ पर, इन प्रॉपर्टीज़, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, ये सारे जो हैं गाइज यहाँ पर हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट, ये सारा जो है ना आपको पीरियोडिक टेबल में आपको मिल जाएगा। इसके बाद आगे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सारा केमिस्ट्री का है जो कि आपको 11th 12th में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। आगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये सारा है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग। आगे है गाइज पॉलीमर्स, ये पूरा केमिस्ट्री है। ठीक है ना। और आगे जो है गाइज बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बायोलॉजी में जो है ऊपर के ही टॉपिक हैं। ठीक है ना। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये गाइज सारा फॉरेस्टर वन दरोगा का है। सेल का बोला गया है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। अगर वन दरोगा की आप तैयारी कर रहे हैं तो यही सब आपसे पूछा गया है वन दरोगा के एग्ज़ाम में। ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा इनको देखना है, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। बायोटेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन है। सो गाइज सिलेबस थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है, लेकिन इसके अलावा जो है गाइज यहाँ पर मैथ्स का पोर्शन भी दिया गया है ऑप्शन में और में। ठीक है ना। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट यहाँ पर दिया गया है, जो कि 11 और 12 में अक्सर आपने 11 में ये मैट्रिक्स को आपने पढ़ा होगा। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स क्लास 11th की मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। कैलकुलस काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, इंटीग्रल कैलकुलस भी, और यहाँ पर है आगे जो है गाइज ना यहाँ पर जो ये इंटीग्रल कैलकुलस है ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। डिफरेंशियल कैलकुलस भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना है। डिफरेंशियल इक्वेशंस आगे जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना। तो गाइज इस तरीके से जो है ये आपका ओवरऑल जो है सिलेबस है। अब बात करते हैं गाइज इसके लिए आप क्या फॉलो करना है। अगर आप चाहें तो इसके लिए बेसिक एनसीईआरटी को आप क्लास 6 to 12th तक को ज़रूर पढ़ लें। ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं तो क्लास 6 से क्लास 12th तक की एनसीईआरटी को ज़रूर कवर कर लें। साथ ही साथ जो आपने 11 और 12 स्पेशली क्लास 11th और 12th की जो आपके नोट्स हैं उनको ज़रूर देखें, वहाँ पर आपको बेनिफिट ये आपको देंगे। इसके अलावा आप यूट्यूब पर हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल से जुड़ के आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जानकारी यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी, कब से आपकी क्लास स्टार्ट होंगी। तो उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल मिदाय सल्दवानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन बैच से भी जुड़ सकते हैं, उसकी डिटेल्स आपको जल्दी ही दे दी जाएंगी। इसके अलावा जो है गाइज आप स्टडी मटेरियल नोट्स लेके भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं जॉब करते हैं, बहुत सारे की जगह एरिया में नेटवर्क इशू रहता है, तो वो सब की वजह से स्टडी मटेरियल नोट्स भी तैयार किया गया है, जो कि एक बेसिक प्राइस है इसका कंप्लीट सेट का 1999। तो आप संस्थान से कांटेक्ट कर सकते हैं। संस्थान के मोबाइल नंबर 7409571706 में आप गाइज यहाँ पर जो है ना कांटेक्ट करके जो है 06 यहाँ पर जो है ना आप 74095717 नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप से भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप कांटेक्ट करके भी जानकारी को ले सकते हैं। ये ओवरऑल जो है गाइज सिलेबस के रिगार्डिंग और कौन सी बुक्स को आपको पढ़ना है उसके रिगार्डिंग हमने आपको बात की थी। इसके अलावा गाइज जो है ना आप अगर बात करें फॉरेस्टर वन दरोगा में जो आज कन्फ्यूजन हो रहा है ना एस्पिरेंट को, ये एस्पिरेंट का ये डाउट जो है हमने पहले ही क्लियर कर दिया है आपको कैसे तैयारी करनी है। सो गाइज अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें।